Hello dear student, I am Dr. Manish Jaiswal. Today we are going to discuss about second type of nucleic acid, that is ribose nucleic acid. Already we discussed about DNA. DNA is double stranded mostly and RNA mostly single stranded. So let's start. RNA, that is ribose nucleic acid. It is also mixed polymer of ribonucleotide chain, or you can say it is formed from ribonucleotide chain. Here four types of nucleotide are present: AMP, adenosine monophosphate, guanosine monophosphate, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, एंड जैसे कि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल, तो हियर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट. दैट मीन्स चार टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं यहाँ पे, दो प्यूरिन और दो पिरामिडीन. तो प्यूरिन में है आपके पास एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरामिडीन में है आपके पास साइटोसिन और यूरेसिल. ठीक है, तो ये चार अलग अलग टाइप के आपको न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि चार नाइट्रोजनस बेस आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, राइट. अब इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है या आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज सिंपली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. जैसे कि डीएनए में आपने पढ़ा था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड द ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड इज 3' to 5' डायरेक्शन. बॉन्ड ओरिएंटेशन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. इसके साथ ही में इसमें जो सुगर होता है दैट इज राइबोस सुगर. ठीक है, तो राइबोस सुगर का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बनाते हैं. डीएनए में डीऑक्सी राइबोस सुगर होता है, यहाँ पे आरएनए में आपको राइबोस सुगर मिलता है. ठीक है, सभी पोजीशन पे कार्बन होता है लाइक दिस इज राइबोस सुगर CH2OH. इस तरीके से हम बना लेते हैं. सभी पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप. डायरेक्ट हम अगर इसको न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में बनाए तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है. अभी फिलहाल हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेते हैं और इस तरीके से इसके बॉन्ड को कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये आपका राइबोस सुगर बन गया. बॉन्ड देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. जैसे सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी नाइट्रोजनस बेस रहेगा जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन और पिरामिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करके यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. और इस तरीके से यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. सीधे मैं फॉस्फेट ग्रुप लिख रहा हूँ, H3PO4 होता है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसा रहेगा. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. तो पॉलीमराइजेशन जब होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो बॉन्ड का जो डायरेक्शन बनता है हमारे पास 3' to 5' ओरिएंटेशन पे बनता है. नाउ जब अर्थ में लाइफ की ओरिजिन हुई थी तो आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था. फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था. बाद में अभी नाउ डेज अगर हम बात करें तो अभी जो मेन जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, राइट. साथ ही साथ आरएनए पहला एंजाइम भी था अर्थ पे. जब लाइफ की ओरिजिन हुई थी बिलियंस ईयर एगो, तो पहला एंजाइम भी आरएनए ही था और पहला जेनेटिक मटेरियल भी था वो आरएनए ही था. बट अभी जो फंक्शन है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं. ठीक है, स्टिल आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस एंड दीज वायरसेस आर कॉल्ड राइबो वायरस. वायरस के अलावा और कहीं पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन नहीं करता है. ठीक है, जैसे कि हमने डीएनए में बैकबोन आपको बताया हुआ था कि डीएनए का जो बैकबोन होता है अल्टरनेट फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस सुगर से बनता है, लेकिन यहाँ पे जो आरएनए में बैकबोन होता है वो अल्टरनेट फॉस्फेट एंड राइबोज सुगर से बनता है. आरएनए का बैकबोन अल्टरनेट फॉस्फेट एंड राइबोज सुगर से बनता है. ओके, अब बात करते हैं आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो सिंपली आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से होता है. आप जानते हैं ये डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन दिस आरएनए इज फॉर्म्ड. In eukaryotic cell, transcription occur inside nucleus, right?
while in prokaryotic cell transcription occur in cytoplasm. Now in prokaryotic cell there is no differentiation between nucleus and cytoplasm, or you can say in prokaryotic cell well defined nucleus absent. So prokaryotic cell में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या रेप्लिकेशन सभी के सभी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसी आरएनए के प्रोसेसिंग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के फॉर्मेशन होते हैं, लाइक है ना। तो इसमें फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, राइट। प्रोसेसिंग के थ्रू अलग अलग टाइप के आरएनए के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो हम इसको सिंपल वे में एक सपोज ये हमने डीएनए बनाया हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज 3' ओरिएंटेशन, दिस इज 5' ओरिएंटेशन, और इसका ये दूसरा स्ट्रैंड दिस मस्ट बी 5' एंड दिस इज 3' ओरिएंटेशन। तो इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इससे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज दिस, ये आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट यहाँ से होता है ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, बट दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस 3' 5' ओरिएंटेशन जब टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ फंक्शन करता है तो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो दिस मस्ट बी 5' ओरिएंटेशन, और जब ये यहाँ से रिलीज होगा कभी तो ये बाद में 3' ओरिएंटेशन पे बनेगा, ठीक है। तो इनिशियली जो आरएनए बनता है इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ओके। या फिर आप इसे बोलते हैं HNRNA, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं, तो ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों होते हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज जैसे ये कोडिंग रीजन होता है इसे हम एक्सॉन कहते हैं, और ये जो नॉन कोडिंग रीजन जिसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स। तो इसलिए ये इनिशियली क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। बाद में मैंने कहा कि ये प्रोसेसिंग के थ्रू, इस HNRNA के प्रोसेसिंग के बाद ही डिफरेंट टाइप्स के आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मेनली 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा कुछ और भी आरएनए जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए आर, आपको इसी तरीके से और इसी सीक्वेंस में याद रखना है। RMT मीन्स राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। एक तो ये साइज के अकॉर्डिंग अरेंज है, अगर साइज वाइज देखो तो राइबोसोमल आरएनए की साइज लार्जेस्ट होती है और ट्रांसफर आरएनए की साइज क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। किसी भी आरएनए में अप्रॉक्सीमेट 70 to 12,000 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। 70 to 12,000 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ साइज की बात करें तो लार्जेस्ट होता है और ये ट्रांसफर आरएनए स्मॉलेस्ट होता है। नाउ मैंने आपको बताया कि इस सीक्वेंस में क्यों याद रखना है आपको RMT। कभी भी आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ आरएनए तो आपको ऐसे ही बताना है RMT, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड देन ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन में या ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है जो ऑल टाइप के आरएनए के पॉलीमराइजेशन करता है या ऑल टाइप के आरएनए के सिंथेसिस को कैटालाइज करता है, ओके। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब यूकैरियोटिक सेल में ये सभी आरएनए पॉलीमरेज स्पेसिफिक आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को कैटालाइज करते हैं। लाइक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कराता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये ट्रांसफर आरएनए का पॉलीमराइजेशन कराता है या फॉर्मेशन कराता है। तो क्योंकि अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज हैं तो इसमें आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है किस टाइप के या कौन से आरएनए के फॉर्मेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है और सिंपल नहीं होता है। लाइक इसमें आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ इसमें नाम को थोड़ा और लंबा कर दिया जाता है। कैसे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वाई दिस एंजाइम आर कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? बिकॉज यहाँ पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए है और डीएनए के ऊपर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आरएनए का। इसलिए इसको हम सीधे सीधे बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये 3 हमारे मेन टाइप के आरएनए रहेंगे जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर आरएनएस भी होते हैं लाइक SNRNA, इसको बोलते हैं बेटे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, SCRNA स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए,
एंड जीनोमिक आरएनए, जीनोमिक आरएनए, ठीक है, लाइक इन सम वायरस एंड दोज वायरस आर कॉल्ड राइबोवायरस, राइबोवायरस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कशन करेंगे, लाइक अबाउट राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो हमारा फर्स्ट है राइबोसोमल आरएनए, इन शॉर्ट आरआरएनए, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट इट इज मेनली प्रेजेंट इन राइबोसोम, और यू कैन से राइबोसोमल आरएनए फॉर्म राइबोसोम्स, ठीक है। ये टर्म दिया था कुरलैंड ने 1960 में, ठीक है। दिस टर्म वाज गिवन बाय कुरलैंड 1960 एंड राइबोसोमल आरएनए आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, राइबोसोमल आरएनए आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम। तीनों आरएनए में ये लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसकी साइज भी लार्जेस्ट होती है, एज वेल एज लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अराउंड 70 to 80% ऑफ टोटल आरएनए। इज इट ओके? नाउ इट इज प्रेजेंट इनसाइड राइबोसोम, राइबोसोम, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम मेनली बना किससे किससे होता है? राइबोसोमल आरएनए प्लस सम प्रोटीन एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो ये राइबोसोम का फॉर्मेशन राइबोसोमल आरएनए प्लस सम प्रोटीन एंड मैग्नीशियम आयन से होता है। नाउ राइबोसोमल आरएनए आर आल्सो कॉल्ड इनसॉल्युबल आरएनए, इनसॉल्युबल आरएनए, ठीक है। तो अब इसको इनसॉल्युबल आरएनए बोलते हैं, तो डेफिनेटली कोई आरएनए होगा जिसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सॉल्युबल आरएनए ट्रांसफर आरएनए को बोला जाता है, टीआरएनए को बोला जाता है सॉल्युबल आरएनए, हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे नाउ। तो राइबोसोमल आरएनए इनसॉल्युबल आरएनए बोलते हैं इसको। अब राइबोसोमल आरएनए का मेनली जो फॉर्मेशन होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनसाइड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम फैक्ट्री। नाउ फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, राइबोसोम के फंक्शन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम के फंक्शन या फिर राइबोसोमल आरएनए के, तो ये देखिए जो तीनों टाइप के आरएनए होते हैं, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, मैसेंजर आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए हो, इनका कलेक्टिवली फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। ये तीनों जो आरएनए होते हैं किसी न किसी फॉर्म में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं या ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जैसे कि मैं ये कहता हूं कि जो राइबोसोमल आरएनए है ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम साइट प्रोवाइड करते हैं। राइबोसोम वो जगह है जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन होता है। दूसरा जो होता है मैसेंजर आरएनए, ये कोडेड इन्फॉर्मेशन लेकर आता है डीएनए से, और प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चैन बनता है, उस पॉलीपेप्टाइड चैन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा ये डिसाइड होता है कि मैसेंजर आरएनए में कोडॉन का सीक्वेंस क्या है। तीसरा हमने कहा ट्रांसफर आरएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है? तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि साइटोप्लाज्म से अलग अलग अमाइनो एसिड को, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अलग अलग अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर आता है। क्योंकि ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जैसे मैसेंजर आरएनए में कोडॉन प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को पकड़ के कहां पर लाता है? राइबोसोम तक लेकर आता है। तो ओवरऑल तीनों का फंक्शन, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो या फिर वो ट्रांसफर आरएनए हो, तो एक साथ इनका फंक्शन होता है कंबाइंड फंक्शन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन। हियर राइबोसोमल आरएनए प्ले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल। एक तो इसका होता है स्ट्रक्चरल रोल एंड कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, that is polypeptide synthesis or protein synthesis. How play a structural role? Because ribosomal RNA are a structural component of ribosome. And how play catalytic role? Because all of you know that 23S ribosomal RNA are ribozyme, ठीक है। 23S राइबोसोमल आरएनए या राइबोजाइम, जब कभी भी आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है, मोस्टली तो एंजाइम का अगर केमिकल नेचर हम देखते हैं तो वो प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ आरएनएस को देखें वो भी एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, तो ऐसे आरएनएस को हम राइबोजाइम बोलते हैं। एंड हियर 23S राइबोसोमल आरएनए या राइबोजाइम इन प्रोकैरियोट, अभी लेटेस्ट डिस्कवर हुआ है ये प्रोकैरियोट, या फिर हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, बैक्टीरिया में ये राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। तो ओवरऑल जो राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन हमको निकल कर आया है, दैट इज इट प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है
So, second type of RNA, that is messenger RNA or mRNA, and this term was given by Jacob and Monod 1961. And the amount of messenger RNA present in the cell is approximate 5% of total. और फॉर्मेशन कैसे होता है मैसेंजर आरएनए का, तो जैसे बाकी आरएनए का डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए का भी फॉर्मेशन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन के ही थ्रू होता है डीएनए से, और इसमें एंजाइम जो रहता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, यस यू कैन से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इज इट ओके। सेकेंड टाइप का आरएनए है ये मैसेंजर आरएनए, तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम के थ्रू होता है। एंड मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स कोडेड इन्फॉर्मेशन from DNA to cytoplasm, right? Messenger RNA brings coded information from DNA to cytoplasm for the protein synthesis or you can say polypeptide synthesis. So this is the main function of messenger RNA, क्योंकि messenger RNA में कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट, और ये कोडॉन ही डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा। इज इट ओके। नाउ अब हम ये देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर, अगर आप एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए को देखो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक 5 प्राइम एंड पे कैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और 3 प्राइम एंड पे टेल प्रेजेंट होता है। इज इट ओके। नाउ इस 5 प्राइम एंड पे ही कहीं पे भी क्या होगा, इनिशिएशन कोडॉन होगा, आइदर AUG और GUG, मोस्टली AUG होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड पे कहीं पे क्या होगा, टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है, टर्मिनेशन कोडॉन ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडॉन, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। इसमें से कोई भी हो सकता है, लाइक UAA, UGA एंड UAG। सो देयर आर 3 स्टॉप कोडॉन, तो इसमें से कोई भी यहाँ पे कहीं भी 3 प्राइम एंड पे होगा, सपोज जैसे मैं ले लेता हूँ UAA, राइट ना, तो 3 प्राइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू 5 प्राइम एंड इधर कहीं पे क्या होता है, टर्मिनेशन कोडॉन। और ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर है, जिसमें 5 प्राइम एंड पे कैप प्रेजेंट होता है। कैप जो होता है दैट इज ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन, टेल जो होता है दैट इज पॉली ए टेल, ठीक है, राइट। तो 5 प्राइम एंड पे कैप प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम एंड पे टेल प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से मैच्योर मैसेंजर आरएनए आपको दिखता है, ठीक है। हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, राइट, तो यूकैरियोटिक सेल में देखिए इस मैच्योर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो सपोज जैसे ये जो हमारा दिख रहा है इसको हम डीएनए एज्यूम कर लेते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है दैट इज अनप्रोसेस्ड आरएनए और यू कैन से HNRNA, राइट। ये जो होगा 3 प्राइम एंड हमने इसको लिया, ये आप इसको ले लीजिए, जैसे हमेशा लेते हैं 5 प्राइम एंड, तो इसके फ्रंट पे क्या हो जाए, ये हमारा हो जाएगा 5 प्राइम एंड एंड दिस 3 प्राइम एंड, राइट। तो अब इसमें ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड आपको दिख रहा है इट फंक्शन एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। तो इसी टेम्पलेट पे न्यू आरएनए का सिंथेसिस होगा एंड इट इज लाइक दिस कि ये जैसे मैंने इस वायर को लिया हुआ है तो यहाँ से बनना चालू होगा, ठीक है। तो जब बनना चालू होगा नया जो आरएनए बनेगा, तो ये जो नए आरएनए का ये क्या होगा, ये जो रिलीज होगा नया आरएनए का, ये वाला एंड पहले रिलीज होते जाएगा इस तरीके से, ये रिलीज होते जा रहा है, लाइक सपोज ये रिलीज होते जा रहे हैं, तो ये जो एंड है दिस बिकम्स 5 प्राइम एंड, ठीक है। ये मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ, यहाँ पे सपोज कि कुछ रिलीज हो गया है, ठीक है, तो ये रिलीज हो गया है, लाइक ये पार्ट सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए हमारा, ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको। तो ये जो एंड है ये है हमारा 5 प्राइम एंड, कभी फ्यूचर में ये रिलीज होगा तो ये क्या बनेगा, 3 प्राइम एंड। इज इट ओके। इस तरीके से जैसे एक इसको हम ले लेते हैं, तो एक एंड इसका 5 प्राइम एंड जो सामने और पहले रिलीज होता है, बाद में जो रिलीज होगा वो 3 प्राइम एंड बनेगा। नाउ सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो आरएनए बनता है इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या HNRNA बोलते हैं, ठीक है, HN heterogeneous nuclear RNA, and after processing it forms messenger RNA. So you can say HNRNA is precursor of messenger RNA. It is asked in your exam, HNRNA is precursor of messenger RNA. अब होता क्या है इस HNRNA में कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, ठीक है। इसमें ब्लैक कलर के पार्ट से मैं बना दे रहा हूँ इसको, सपोज इसको हम ले लेते हैं नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन को हम बोलते हैं बेटा इंट्रॉन्स, ठीक है। ये जो होते हैं नॉन
कोडिंग रीजन, और कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, ये नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। और इसके बाद जो कोडिंग रीजन होता है, जो हमने रेड कलर से सपोज लिया हुआ है, तो ये जो कोडिंग रीजन है इसको बोलते हैं एक्सॉन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये इस HNRNA में कोडिंग रीजन भी प्रेजेंट है, सॉरी, कोडिंग रीजन एक्सॉन प्रेजेंट है एंड नॉन कोडिंग रीजन एंट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये फंक्शनल हो ही नहीं सकता, इससे प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं सकती, क्योंकि ये इंटरप्टेड है, ठीक है। अल्टरनेट आप बोल सकते हो कि ये इंटरप्टेड है, इसमें कहीं पे नॉन कोडिंग रीजन है, फिर कोडिंग रीजन है। तो हमारा पॉलीपेप्टाइड का चैन जो बनना है वो तो कंटिन्यूअस मैनर में बनना है, राइट, है ना। तो अब इसके लिए क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा और एक्सॉन को ज्वाइन करना पड़ेगा। इज इट ओके? साथ ही साथ 5 प्राइम एंड पे कैप, जो कैप हम लगाते हैं, लाइक, है ना, 7mg कैप जो होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन। हमेशा देखिएगा कभी भी कैप पहना जाता है हेड की साइड में पहना जाता है, किसी को आपने टेल में कैप पहनते हुए नहीं देखा होगा। इज इट ओके? तो कैपिंग, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग। जब इसको कैप लगाया जाता है तो प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग। कुछ नहीं होता, कैप किसका लगाया जाता है? यस, 7 मिथाइल गुआनोसिन, कुछ भी नहीं है, गुआनोसिन है जिसमें 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड 7 मिथाइल गुआनोसिन। इसका कैप लगाया जाता है, ठीक है। तो पहले फिर इसके बाद टेलिंग भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके जब कभी भी ये रिलीज होगा तो ये वाला एंड क्या रहेगा, 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। तो ये टेल होगा। अगर मैं इसको हेड कह रहा हूँ 5 प्राइम एंड को, तो इसके रिस्पेक्ट में जो 3 प्राइम एंड निकलेगा वो क्या होगा, टेल होगा। तो टेल में किसका करना है, टेलिंग करना है। किसका टेल लगाना है इसमें, पॉली ए टेल बोलते हैं इसको, पॉली ए टेल। ए का मतलब होता है एडिनाइलेट, ठीक है। ये एडिनाइलेट आया कहां से यार, न्यूक्लियोटाइड है, एडिनाइलिक एसिड। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, तो बहुत सारे एडिनाइलेट या एडिनाइलिक एसिड। जैसे कि आप एसिटिक एसिड को एसिटेट लिखते हो जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो वैसे ही आप एडिनाइलिक एसिड को क्या लिखते हो, एडिनाइलेट। इसी एडिनाइलेट, जब बहुत सारे एडिनाइलेट होते हैं तो उसको पॉली ए टेल कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। कैपिंग किसकी होती है, 7mg, या आप बोल सकते हो यार इसके टोपी का जो ब्रांड है अलग अलग होता है ना, तो इसका ब्रांड है 7mg, 7 मिथाइल गुआनोसिन, और जो टेल है इसका दैट इज पॉली ए टेल या पॉली एडिनाइलेट, आप इसको बोल सकते हैं। इज इट ओके? तो कैपिंग हो गया, टेलिंग हो गया। अब हमारे पास फिर भी ये फंक्शनल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें क्या हमारे पास कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों है, ठीक है। हमको क्या करना है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और एक्सॉन को ज्वाइन करना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग, व्हाट इज स्प्लाइसिंग? इट इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन को हम ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस होता है। जैसे आप इधर देखिए, ये सपोज मेरे हाथ के बीच में जो पार्ट है इसको मैं इंट्रॉन कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर हम इसको इंट्रॉन कंसिडर करते हैं तो ये इस तरीके से क्या होगा, इंट्रॉन, इसके दोनों तरफ तो एक्सॉन है, एक्सॉन को मुझे ज्वाइन करना है, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पे भी इंट्रॉन है, तो ये भी इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कट के अलग हो जाएंगे, ये वाला पोर्शन पूरा रिमूव हो जाएगा जो इंट्रॉन वाला पोर्शन था, और एक्सॉन वाला पोर्शन ज्वाइन हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग एंड इट इज नथिंग, इट इज जस्ट रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। तो जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, कैपिंग कंप्लीट हो जाता है, टेलिंग कंप्लीट हो जाता है, स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो जाता है, तो दिस HNRNA now becomes mature messenger RNA. Mature messenger RNA is now functional and it comes out from nucleus. ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ था, न्यूक्लियस के अंदर हुआ था। ट्रांसलेशन कहाँ पे होना है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होना है। तो ये जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए होता है ये बाहर आ जाता है ट्रांसलेशन के लिए। नाउ एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 7mg, या फिर इस कैप का फंक्शन क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों टाइप के जो आरएनए हैं, राइट, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, मैसेंजर हो या फिर ट्रांसफर आरएनए, इनका कलेक्टिव फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो 7mg कैप है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट विथ राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। दिस कैप इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट विथ राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये इस तरीके से आप इसको मैसेंजर आरएनए को देख सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ आरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, राइट। Transfer RNA term given by Mahlon and Hoagland. At its synthesis also occur inside nucleus by the process of
ट्रांसक्रिप्शन एंड एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, बिकॉज ये तीसरे टाइप का आरएनए है तो इसके सिंथेसिस के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम हेल्प करता है। एंड साइज वाइज अगर आप देखें तो दिस इज द स्मॉलेस्ट आरएनए एंड हैविंग ओनली 75 to 94 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तीनों के कंपेयर में राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर के कंपेयर में इसकी साइज छोटी होती है और सेल में इसका अमाउंट होता है अराउंड 15% ऑफ द टोटल आरएनए। ठीक है, अनदर नेम फॉर ट्रांसफर आरएनए इज सोल्यूबल आरएनए और एस आरएनए बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें सॉल्युबल होता है, सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। एंड द अनदर नेम दैट इज एडॉप्टर मॉलिक्यूल, ट्रांसफर आरएनए के लिए ही बोला जाता है एडॉप्टर मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज इट कैन बाइंड विथ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, transfer RNA can bind with specific amino acid and brings it into ribosome for the polypeptide synthesis during translation or protein synthesis, right? So it is called adopt, ये adopt करता है amino acid को, क्या कर सकता है, ये adopt कर सकता है, so it is called adopter molecule। एंड स्पेसिफिक पॉइंट इसमें यह है कि इट हैज एंटी कोडॉन, जैसे कि आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए में कोडॉन प्रेजेंट होता है तो वैसे ही ट्रांसफर आरएनए में एंटी कोडॉन प्रेजेंट होता है, राइट? ये चीज भी आपको याद रखना है, मैसेंजर आरएनए के लिए कोडॉन और ट्रांसफर आरएनए के लिए एंटी कोडॉन। कोडॉन और एंटी कोडॉन में भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल फॉलो होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए में इनिशिएशन कोडॉन इज AUG, राइट? एंड दिस कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर विच अमाइनो एसिड? मेथियोनिन। इज इट ओके? नाउ AUG के लिए एंटी कोडॉन बनाना है अगर आपको, तो सिंपली क्या करो, A के अपोजिट में क्या आएगा? DNA होता तो थायमिन आता, बट RNA है तो क्या आएगा? यूरेसिल U के अपोजिट में क्या आएगा? A और G के अपोजिट में क्या आएगा? C। तो दिस इज एंटी कोडॉन, UAC, दिस इज एंटी कोडॉन विच इज स्पेसिफिक फॉर AUG कोडॉन। नाउ सपोज AUG कोड फॉर मेथियोनिन, तो ये UAC एंटीकोडॉन इज ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर मेथियोनिन। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से आप सभी कोडॉन के एंटीकोडॉन बना सकते हैं। एंटीकोडॉन मैसेंजर एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए में प्रेजेंट होता है। नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर गिवन फॉर ट्रांसफर आरएनए। द फर्स्ट इज अ सेकेंडरी एंड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड इज अ टर्सरी स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर was given by Robert Hawley. He was the first person, Robert Hawley was the first person to determine the base sequence of transfer RNA and gave the secondary structure, and that structure is called क्लोवर लीफ मॉडल। याद रखिएगा, लीफ लाइक दिखता नहीं है लेकिन इस मॉडल को बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। एंड दिस इज सेकेंडरी और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, नॉट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, राइट? तो इसने बताया था सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो कैसे बनता है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर? अकॉर्डिंग टू हिम देर आर पेयरिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, खुद के न्यूक्लियोटाइड के बीच में कहीं कहीं पे बेस पेयरिंग हो जाती है जिससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने ये ट्रांसफर आरएनए ये बनाया, सपोज ये ट्रांसफर आरएनए है और यहाँ पे 5 प्राइम डायरेक्शन है और ये 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो इसी ट्रांसफर आरएनए में बेस पेयरिंग हो जाएगा और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बनाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? 5 प्राइम लेना है और इस तरीके से हम चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्राइम वाला यहाँ पे इसके साथ बेस पेयरिंग हो गया, राइट? जैसे देखिए ये 5 प्राइम वाला है, इसके साथ अपोजिट में जो बेस आएंगे नाइट्रोजनस बेस, पेयरिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये हम ऐसे चलते जा रहे हैं, यहाँ पे पेयरिंग हो गई। नाउ इस तरीके से हम आ रहे हैं और यहाँ पे पेयरिंग हो गई। एंड यू कैन सी देयर आर फ्यू रीजन्स, एटलीस्ट 5 रीजन विच आर अनपेयर्ड। तो फर्स्ट अनपेयर्ड रीजन दिस, सेकेंड अनपेयर्ड रीजन दिस, थर्ड अनपेयर्ड, फोर्थ यहाँ पे एक है और ये फिफ्थ। तो टोटल 5 रीजन है जो अनपेयर्ड हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ अब इसमें हम नेमिंग करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर का। तो ये वाले पूरे पोर्शन को, सपोज ये वाला पूरा पोर्शन एक आर्म कहलाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन एक आर्म है, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। लेकिन कुछ रीजन जो है इसमें स्टिल दे आर अनपेयर्ड, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई है। जैसे कि चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं DHU। तो ये अनपेयर्ड वाला पोर्शन है, इसको लूप कहते हैं। दिस इज DHU लूप, राइट? DHU लूप, DHU लूप मीन्स डाईहाइड्रोयूरिडिन। ये वाला पूरा पोर्शन DHU आर्म होगा और इस पोर्शन को DHU लूप कहते हैं, डाईहाइड्रोयूरिडिन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दिस इज अनयूजुअल पिरामिडिन बेस, अनयूजुअल और अनकॉमन पिरामिडिन बेस, डाईहाइड्रोयूरिडिन। नाउ DHU लूप का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे DHU लूप एक स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड अमीनो एसाइल
सिंथेटेज, यस हाँ, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम के साथ ये DHU लूप बाइंड होता है, राइट, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करता है। मैंने आपको फंक्शन बताया था ट्रांसफर आरएनए का। सिंपली ये ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम तक। तो अमीनो एसिड को अटैच करना है हमको ट्रांसफर आरएनए से, तो अमीनो एसिड अटैच होता है किसके हेल्प से, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और यू कैन से चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और यू कैन से लोडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जब ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड लोड हो जाता है तो ये DHU लूप। आगे बढ़ते हैं तो हमको एंटीकोडॉन आर्म मिलता है। एंटीकोडॉन आर्म में ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एंटीकोडॉन लूप। तो यहाँ पे जैसे कि मैसेंजर आरएनए का कोडॉन होता है 3 कंटिन्यूअसली नाइट्रोजनस बेस से बनता है, वैसे ही एंटीकोडॉन भी 3 कंटिन्यूअसली नाइट्रोजनस बेस से बनता है, ठीक है। तो अगर मेथियोनिन के लिए हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, UAC, एंड दिस एंटीकोडॉन आर्म इज जस्ट अपोजिट टू दिस आर्म। अभी उसका नेमिंग करते हैं। इस आर्म को बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक है, ये राइट। तो हम ऐसे चलते जा रहे हैं आगे। हमको ये एक्स्ट्रा या ऑप्शनल मिलता है लूप, ये जो एक्स्ट्रा या ऑप्शनल लूप है, राइट। ये एक्स्ट्रा या ऑप्शनल लूप का फंक्शन अनोन है और सभी आरएनए में नहीं पाया जाता है। एक्स्ट्रा ऑप्शनल लूप का फंक्शन स्टिल अनोन है और सभी आरएनए में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़िएगा तो आपको T-Psi-C लूप या आर्म मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो साई है, दिस साई स्टैंड फॉर स्यूडो यूरिडीन, ये भी अनयूजुअल या अनकॉमन है। साई स्टैंड फॉर स्यूडो यूरिडीन। नाउ इसका फंक्शन क्या होता है, T-Psi-C आर्म का फंक्शन होता है ये सॉरी राइबोसोम के साथ अटैच करता है किसको, ट्रांसफर आरएनए को एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट विथ राइबोसोम। नाउ इससे और आगे बढ़ते हैं तो ये हमको 3 प्राइम ओरिएंटेशन मिलता है। एक्चुअली मैं आपको ये बताने वाला था कि कभी भी आप ट्रांसफर आरएनए या किसी भी आरएनए में साइट या क्या कहना चाहिए कि ओरिएंटेशन डिसाइड करते हो तो 5 प्राइम टू क्या चलना पड़ता है आपको, 3 प्राइम चलना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ 5 प्राइम से कहाँ पहुंच गए, 3 प्राइम एंड पे। आप देख सकते हैं कि ये 3 प्राइम एंड पे कुछ पोर्शन स्टिल अनपेयर्ड है, राइट ना। तो ये जो अनपेयर्ड होता है यहाँ पे बेस सीक्वेंस होता है दैट इज स्पेसिफिक, एंड दिस इज CCA, ठीक है। तो 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा यहाँ पे, ठीक है, किसका, राइबोस शुगर का। इज इट ओके। एंड दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एक्चुअली अटैच्ड विथ अमाइनो एसिड। कैसे अटैचमेंट होगा, किस एंजाइम के हेल्प से, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से होगा। और यहाँ पे कोई फिलहाल मैंने इसको UAC एंटीकोडॉन बनाया है, तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड अटैच होगा दैट इज मेथियोनिन। मेथियोनिन आप इसको कभी भी ACC रीड नहीं करेंगे, उल्टा रीडिंग नहीं होता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम कभी नहीं चलेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेंगे। तो यहाँ पे रीडिंग जो होती है CCA यहाँ की जो कि अनपेयर्ड है। तो टोटल 5 अनपेयर्ड रीजन हमको देखने को मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये जो एंटीकोडॉन आर्म है, एंटीकोडॉन होता है, इन दैट एंटीकोडॉन एक्चुअली रिकॉग्नाइज द कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए। बेस पेयरिंग होती है उसके बीच में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो ये रिकॉग्नाइज भी करता है। तो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आर्म के फंक्शन मैंने आपको बता दिया। सिंपली DHU आर्म किसके साथ अटैच होता है, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम के साथ। एंटीकोडॉन आर्म कोडॉन मैसेंजर आरएनए को कोडॉन को आइडेंटिफाई करता है। एंड देन आपका एक्स्ट्रा ऑप्शनल, इसका कोई नोन फंक्शन नहीं है। स्यूडोयूरिडीन साई जो T-Psi-C आर्म या लूप है, इसमें स्यूडोयूरिडीन प्रेजेंट होता है और ये इसका फंक्शन होता है, इस लूप का फंक्शन होता है राइबोसोम के साथ अटैच होना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एक्सेप्टर आर्म, ये या अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो अमीनो एसिड होता है ट्रांसफर आरएनए के साथ जब जुड़ता है तो इसी पॉइंट पे जुड़ता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। जैसे 2D स्ट्रक्चर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग भी रहा होगा, तो 3D स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। एंड दिस 3D स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय SH किम एंड क्लग। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 3D स्ट्रक्चर दिया था, और इन्होंने 3D स्ट्रक्चर दिया था ईस्ट के एक अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड फिनाइल एलेनिन ट्रांसफर आरएनए के लिए। इज इट ओके। ईस्ट फिनाइल एलेनिन ट्रांसफर आरएनए के लिए दिया था। और 3D स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, तो दैट इज वेरी सिंपल। आप लेटर L बनाते हैं, इंग्लिश का जो लेटर L होता है इसको आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इसको उल्टा कर दो तो ये आप इसको इस तरीके से बना सकते हो,
ठीक है, अपसाइड डाउन लेटर एल, या फिर आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। दिस इज 3D स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताइए कि 2D स्ट्रक्चर ज्यादा इजी है या 3D? जनरली किसी भी बायोमोलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, दिखने में कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक यू कैन से कि इसमें इस तरीके की फोल्डिंग हो गई, RNA हो गया, इट इज लाइक दिस, ऐसे फोल्डिंग हो गई। तो ये आपको आंसर करना एग्जाम में, हाउ 3D स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। तो इट्स लुक लाइक अपसाइड डाउन लेटर एल। ठीक है, ये आपको आंसर करना है, 3D स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफर RNA। SH किम जोंग जानते होंगे आप, राइट? तो SH किम वो वाला किम जोंग नहीं है, एंड क्लग नहीं दिया हुआ था, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इज इट ओके? सो RNA से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक साइंटिस्ट का नाम आता है ओचोआ, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ RNA, इन विट्रो सिंथेसिस, और यू कैन से आर्टिफिशियल सिंथेसिस। जैसे डीएनए के लिए कॉर्नबर्ग ने किया था, डीएनए को सबसे पहले लैब में कॉर्नबर्ग ने सिंथेसाइज किया था, वैसे ही आरएनए को सबसे पहले लैब में ओचोआ ने सिंथेसाइज किया था 1967 में, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए और आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एसएनआरएनए। ऑल ऑफ यू नो दैट स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं इसको, एंड दैट फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये एसएनआरएनए आपको केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। सम एसएनआरएनए गाइड द मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड अदर एसएनआरएनए यूनाइट विद सम प्रोटीन एंड फॉर्म्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। हाउ? देखिए एसएनआरएनए का फॉर्मेशन एक्चुअली हुआ कैसे है। सपोज मैं ये डीएनए ले लेता हूं, राइट? दिस इज 3 प्राइम ओरिएंटेशन, दिस इज 5 प्राइम ओरिएंटेशन, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम ओरिएंटेशन, राइट? इससे हमारे पास जो आरएनए इनिशियली बना था दैट इज कॉल्ड एचएनआरएनए। ठीक है, इस एचएनआरएनए में हमारे पास कुछ रीजन जो था कोडिंग था और कुछ क्या था, नॉन कोडिंग रीजन था। तो ये जो ब्लैक पार्ट से मैंने बताया, सपोज देयर इंट्रॉन, ये जो इंट्रॉन बना है, ये वाले जो थे ये नॉन कोडिंग रीजन थे। नॉन कोडिंग कहने का मतलब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए प्रॉपर कोडॉन नहीं होते हैं, या दे कैन नॉट कोड फॉर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। और जो एक्सॉन वाला रीजन था ये कैरी करता है कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस। तो ये इंट्रॉन वाले रीजन को हमने रिमूव किया था बहुत इजीली, राइट? और किस तरीके से रिमूव किया था? सपोज ये जो पार्ट है, मैंने कहा इस मेरे दोनों हाथ के बीच वाला पोर्शन क्या है, इंट्रॉन है, तो इसको हमने रिमूव किया था इस तरीके से, ऐसे रिमूव किया हुआ था। तो ये जो रिमूव हुआ पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ऑल ऑफ यू नो दैट ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये इनकी जो साइज है छोटे छोटे पार्ट में ये रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मतलब ये जो इंट्रॉन है, ये जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, तो यही कुछ प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर फॉर्मेशन करता है किसका, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का। तो यू कैन से एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन विल फॉर्म एसएनआरएनपी। ठीक है, इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, ये आपका बन गया राइबोन्यूक्लियो एसएनआरएनपी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, एंड दे आर एक्चुअली स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम and spliceosome are example of ribozyme। ठीक है, राइबोजाइम क्या होता है? देखिए यार, कहीं ना कहीं मैंने बताया था आपको कि जब आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है तो दे आर कॉल्ड राइबोजाइम। तो ये एसएनआरएनए भी तो एक आरएनए ही है ना, और यहाँ पे एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है और इट इज कॉल्ड राइबोजाइम। स्प्लाइसियोसोम का फंक्शन होता है दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। बना भी खुद वहीं से है, इंट्रॉन से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है स्प्लाइसियोसोम का। एंड फर्दर ये क्या करेगा, आगे बाकी के इंट्रॉन को इस एचएनआरएनए से रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो सो दे कैन, यू कैन से दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। स्प्लाइसियोसोम का फंक्शन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। सो यू कैन से ये जो एचएनआरएनए है दैट इज सेल्फ स्प्लाइसिंग मॉलिक्यूल, सेल्फ स्प्लाइसिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, एचएनआरएनए को बोलते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग मॉलिक्यूल। यहीं से एक चीज मैं और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दैट इज स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन, तो जब हम जीन की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो स्प्लिट जीन एक्सक्लूसिवली यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में स्प्लिट जीन प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। क्यों बोला जाता है स्प्लिट जीन? ऐसा डीएनए सेगमेंट या ऐसा जीन जो एक ऐसे एचएनआरएनए को कोड कर रहा है जिसमें दोनों रीजन हैं, कोडिंग भी है और
नॉन कोडिंग रीजन भी है, मतलब ऐसे मैसेंजर आरएनए या ऐसे हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को कोड करना जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, दैट काइंड ऑफ जीन इज कॉल्ड स्प्लिट जीन एंड दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली। नाउ एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू मैसेंजर आरएनए। ओके, तो मैसेंजर आरएनए आर टू टाइप, एक आपने सुना होगा मोनोसिस्टोनिक और दूसरा होता है पॉलीसिस्टोनिक। तो बहुत सिंपल है, एग्जाम में जस्ट इतना पूछा जाता है कि मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है और पॉलीसिस्टोनिक कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो मोनोसिस्टोनिक है, मोनोसिस्टोनिक, और दूसरा मैंने आपको बताया पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक। तो पी फॉर प्रोकैरियोट आप बोल सकते हो रटने के लिए, प्रोकैरियोट। ठीक है, तो पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, तो मोनोसिस्टोनिक कहां पे प्रेजेंट होगा आपका, यूकैरियोट में। इज इट ओके? नाउ मीनिंग क्या होता है मोनोसिस्टोनिक का और पॉलीसिस्टोनिक का? व्हेन सिंगल मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट और कोड ओनली फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मतलब एक मैसेंजर आरएनए से सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, लाइक इन यूकैरियोटिक सेल, तो दैट काइंड ऑफ मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक। एंड पॉलीसिस्टोनिक, जैसे नाम समझ, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, पॉली मीन्स होता है मेनी, तो यहां पे मेनी पॉलीपेप्टाइड बाय सिंगल mRNA। तो सिंगल मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोटिक सेल में कई सारे पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। So that's all for this video. We'll discuss in the next video. Thank you very much for watching. Thank you.